दोस्तों नमस्कार, मैं अनिल गोस्वामी। अगर आप लोगों ने किसान के घर में जन्म लिया है तो इसको एक बार ज़रूर सुनें, ज़रूर पढ़ें, ज़रूर देखें। इंसान सपना देखता है तो वो ज़रूर पूरा होता है, मगर किसान सपना देखता है उसके सपने कभी पूरे नहीं होते हैं। बड़े अरमान से, बड़ी कड़ी मेहनत से फसल को तैयार करता है। जब फसल तैयार हुई और बेचने के लिए जब मंडी जाता है, बड़ा खुश होते हुए जाता है। बच्चों से कहता है आज आपके लिए मिठाई लेकर आऊँगा, नए कपड़े लेकर आएंगे, सब कुछ लेकर आऊँगा, फल लेकर आऊँगा। बट पत्नी से कहता है आज तुम्हारे लिए साड़ी भी लेकर आऊँगा, तुम्हारी साड़ी भी फटने लगी है। पत्नी अरे नहीं जी, रहने दो, आप अपने लिए जूते लेकर आना, हमारे लिए साड़ी की कोई बात नहीं है। लेकिन जब किसान मंडी पहुंचता है और मंडी पहुंचने के बाद व्यापारी उसके माल की कीमत को तय करता है, जबकि ये सबसे गलत बात है कि व्यापारी उसकी माल की कीमत तय करता है। जबकि देखा जाए तो एक साबुन की टिकिया पर भी उसके दाम लिखे होते हैं, माचिस की डिब्बी पर भी उसके दाम लिखे होते हैं। खैर, जैसे तैसे किसान का माल तो बिक जाता है। माल की तौलाई के बाद जब पेमेंट मिलता है तो वो सोचता है कि अब हम क्या करें। पेमेंट देख करके कहता है कि अब हम क्या करें, इसमें से दवाई वाले को देना है, खाद वाले को देना है, मज़दूर को देना है, बिजली का बिल जमा करना है। सारा हिसाब किताब लगाने के बाद बचता कुछ नहीं है और वो मायूस होकर घर लौटा था। बच्चे उससे बाहर ही इंतज़ार करते हुए मिल जाते हैं। पिताजी पिताजी कह के उससे लिपट जाते हैं, हमारे नए कपड़े, हमारे नए कपड़े, हमारे नए कपड़े नहीं लेकर आए। बड़े परेशान। पिता तो पिताजी हैं, वो अच्छी तरह से बच्चों को समझाने के बाद कहते हैं बेटे, दुकानदार ने बोल दिया है कि इस बार हमारी दुकान में अच्छे कपड़े नहीं हैं, इस बार दिवाली पर अच्छे कपड़े आएंगे तो हम ले लेंगे और आप सबको दिवाली पर सारे कपड़े ला करके देंगे। पत्नी समझ जाती है कि फसल का भाव सही नहीं मिला, बच्चों को समझा करके बाहर भेज देती है और बाहर भेजने के बाद अपने आंसुओं को छिपा करके पल्लू से किचन के अंदर चली जाती है। किचन के अंदर जाने के बाद जैसे तैसे चाय बना कर लाती है, अपने पति को देती है। पति और पत्नी दोनों बैठकर आपस में बात करते हैं। अरे, पत्नी कहती है आप अपने लिए जूते ही ले आते। अरे मैं भूल गया। पत्नी पति के साथ कई सालों से रहती है, इसलिए उसका मायूस चेहरा ही पढ़ लेती है। परेशानी पति की समझ जाती है, फिर अपने पति को दिलासा देती है और दिलासा देने के बाद कहती है अगले दिन क्या होता है। अगले दिन ये होता है कि सुबह परिवार सब एक साथ एक नई उम्मीद, नई किरण, नई आशा के साथ सुबह होते हुए जाग जाते हैं और नई फसल की तैयारी में जुट जाते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हर बार फसल की कीमत के सही नहीं मिलती, लेकिन जब भी दाम बढ़े मीडिया वाले कैमरा लेकर के मार्केट में पहुंच जाते हैं। खबर एक एक दिन में 10-10 बार दिखाते हैं। कैमरे के सामने शहरी महिलाएं बास्केट को लेकर मुस्कुराती हुई कहती हैं कि सब्जी के दाम बहुत बढ़ गए हैं, हमारी रसोई का बजट ही बिगड़ गया। कभी अपने बास्केट को कोने में रख करके खेत में जा कर के किसान के हालत को देखिए, वो किस तरह फसल को पानी देता है। 25 लीटर की टंकी को पीठ पर लाद कर स्प्रे करता है। 20 किलो की तगड़ी की खाद की गले में डाल करके फसल को खाद देता है। बिजली कटौती के चलते रात भर जाग कर बिजली आने के इंतज़ार में सारी रात जागता रहता है। चिलचिलाती धूप में सिर का पसीना पैर तक बहाता है। जहरीले जीव जंतुओं का डर होते हुए भी अपने खेतों में नंगे पांव घूमता है। जिस दिन ये वास्तविकता आप लोगों के आंखों से देख लेंगे इस वास्तविकता को, उस दिन आपके किचन में रखी हुई सब्जी, दूध, चाय, दाल, चावल, गेहूं, सब मसाले सस्ते लगने लगेंगे आपको। तभी तो आप भी एक मजदूर और किसान का दर्द समझ सकेंगे। अगर आपको अच्छा लगे, और किसानों से चलते चलते मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि अपनी फसल को जहर मुक्त पैदा करने की कोशिश करें, ताकि उनको अपनी फसल के अपनी खुद दाम लगाने पड़ें।